दोस्तों, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दोनों मुल्कों के दरमियान एक वॉर होने वाली है? और ये सिर्फ एक वॉर नहीं होगी दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो दोनों मुल्कों की तबाही होगी। दोस्तों, जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद भारत का दिमाग जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो फुल इस प्रिपरेशन पे लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से जंग हो जाए। और पाकिस्तान भी इसका जवाब भारत को देने के लिए तैयार है। दोनों मुल्कों के दरमियान अभी से जबानी बमबारी शुरू हो चुकी है। वो यहाँ से बम फेंक रहे हैं और ये यहाँ से बम फेंक रहे हैं। क्या दोस्तों दोबारा फिर से 1947, 1965, 1971, 1984 और 1999 के बाद क्या 2025 होने वाला है? दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद जब 25 लोगों की जाने गई तो मोदी ने फैसला किया कि अब पाकिस्तान से जंग की जाएगी और पाकिस्तान को जो है इसका इल्जाम लगाया। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान ने इस इल्जाम को रिफ्यूज किया और कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तू में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी दोनों मुल्कों के दरमियान, अब बात जंग तक आ पहुंची है। कुछ लोग जो है इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने के बजाय हंसी मजाक के अंदर उड़ा रहे हैं, फनी मीम्स बना रहे हैं और ये सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि जंग बहुत खतरनाक चीज है। दोनों मुल्कों के दरमियान दोनों मुल्क ये समझ रहे हैं कि इंडिया समझता है कि पाकिस्तान से हम जीतेंगे, पाकिस्तान समझता है कि हम इंडिया से जीतेंगे। लेकिन दोस्तों हार और जीत से पहले एक और चीज है, वो है जानी नुकसान, माली नुकसान, जिसका दोनों मुल्कों ने यह आइडिया नहीं लगाया। दोस्तों जंग कोई भी जीते, ये बात तो तय है कि नुकसान तो दोनों मुल्कों का ही होना है। जाने तो दोनों मुल्कों की ही जानी है, नुकसान तो दोनों मुल्कों का ही होना है। यहाँ पे भी लोग मरेंगे, वहां पे भी लोग मरेंगे। लेकिन दोस्तों बजाय इसके कि हम लोग जंग पे फोकस की जाए, हमें हालात को बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए। इंडिया ने पाकिस्तान को दोस्तों डिजिटली जो है वो बैन कर दिया है हर तरफ से। इंडिया में अब पाकिस्तान का कुछ भी नहीं दिख रहा और इंस्ट्रक्शन भी है इंडिया में कि अगर कोई अगलम तगलम कहा और उल्टी सीधी लाइन भारत के खिलाफ हुई तो वह अंजाम खुद भुगतेगा। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जो है वो दोनों मुल्कों को कहाँ लेके जाना चाहता है। अगर दोस्तों दोनों मुल्कों के रिसोर्सेज की बात की जाए और ताकत की बात की जाए तो अगर हम सबसे पहले आर्मी की बात करें तो इंडिया के पास कितनी आर्मी है? दोस्तों इंडिया के पास टोटल आर्मी 14,31,000 है और दूसरी जाने पाकिस्तान के पास 6,60,000, यानी कि इंडिया के मुकाबले आधी से भी कम। जिसमें से रिजर्व पर्सनल जो है इंडिया के पास 10 लाख है और पाकिस्तान के पास 5,50,000। दोस्तों अगर हम टैंक्स की बात करें जो जंग में यूज होते हैं तो इंडिया के पास उसकी क्वांटिटी है 3,740 और दूसरी जानी पाकिस्तान के पास उसकी क्वांटिटी है 2,537। और अगर कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास 730 और पाकिस्तान के पास 452। अगर हम टोटल सबमरीन्स की बात करें तो इंडिया के पास 16 और पाकिस्तान के पास 8, यानी कि आधी। अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें दोस्तों तो इंडिया के पास वार हेड्स 2025 के मुताबिक 172 और पाकिस्तान के पास 170। अगर इनकी पॉलिसी की बात करें तो इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि वो पहले यूज कर सकते हैं। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज की बात करें तो इंडिया की 3000 से 5000 किलोमीटर है और शाहीन सीरीज की बात करें तो 2000 तक की किलोमीटर की रेंज है।